हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आई की स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। आपको आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ में कभी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम को इंग्लिश में बोला जाता है। एल से होता है लिस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। ठीक, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और कॉमन का मतलब होता है हिंदी में जो होता है वो होता है उभयनिष्ठ। अभ्यनिष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभ्यनिष्ठ। और मल्टीपल का हिंदी में होता है गुणज। हिंदी में बोला जाता है गुणज मल्टीपल को। मल्टीपल को और एक नाम से जाना जाता है जिसका बोला जाता है अपवर्त्य। हिंदी में अपवर्त्य। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम, और हिंदी में बोला जाता है लॉसोमो। ठीक है, लॉसो। तो जो एलसीएम है उसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है, हिंदी में जो जाना जाता है वो होता है लघुत्तम समावर्तय। समावर्तय। ठीक है, ये हुआ एलसीएम का फुल फॉर्म। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हिंदी में बोल सकते हैं लॉसो, शॉर्ट फॉर्म में इसको एलसीएम को बोल सकते हैं लॉसो, लॉसो। ठीक, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्या, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे छोटा से छोटा, ठीक है, इसका छोटा से छोटा टुकड़ा करेंगे उसी को एलसीएम करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर एलसीएम का कुछ। सबसे पहले कॉमन के बारे में जान लेते हैं कि कॉमन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन, तो कॉमन, कॉमन उसे कहते हैं जैसे कोई भी चीज से उसका हुबहू वैसे ही तरह से निकल, मतलब मिले। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं कि 2 4 5 8 9, और एक क्वेश्चन जो है इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो समान मिलता हो। जैसे यहाँ देखिए दो, दो और यहाँ भी दो, मतलब कॉमन क्या मिल गया इसमें, दो मिल गया। 4 और 4, कॉमन मिल गया मेरा 4। इसमें 5 भी कॉमन मिल गया। उसके बाद 9 भी कॉमन मिल गया, और कुछ कॉमन मिल रहा। कॉमन का मतलब होता है जो एक ही तरह से मिले, जो एक ही तरह से दोनों तरफ मिले, वही उसी को बोला जाता है कॉमन। ठीक है, तो इसमें कॉमन का मतलब समझ गए। तो एलसीएम का कुछ एक जादू, ये ट्रिक सिर्फ मेरे तरफ से है। ठीक है, एक जादुई ट्रिक दिखाते हैं। जादू, ये एक ट्रिक है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। जैसे अगर हम एलसीएम को डिवाइड देंगे, मतलब एलसीएम को अगर भागा देंगे, ठीक है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले 2 से डिवाइड दे सकते हैं। अगर 2 से एलसीएम नहीं जाएगा तो इसके बाद देखेंगे 3 से। 3 से अगर एलसीएम नहीं जा रहा तो देखेंगे 5 से। 5 से अगर एलसीएम नहीं जा रहा तो 7 से। 7 से अगर नहीं जा रहा तो 11 से। 11 से नहीं जा रहा है तो 13 से। मतलब ओड नंबर, विषम संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई सम संख्या से डिवाइड करता है तो वो सही तरीका नहीं है। आंसर सेम आएगा लेकिन तरीका सही नहीं है। यही सब संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 12, 18 और 20 का लॉसो क्या है। ठीक, तो इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या, 12,
फिर 18, फिर 20। इसका अगर लॉस निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 से देंगे। किसे देंगे? 2 से देखेंगे कि 2 से जा रहा है कि नहीं। कम से कम 2 डिजिट 2 से जाना चाहिए। जैसे 2 से 12 भी जा रहा है, 2 से 18 भी जा रहा है, 2 से 20 भी जा रहा है, तो ये सही है। कम से कम 2 बार जाना चाहिए। जैसे 12 भी जा रहा है, 18 भी जा रहा है, चल गया, सही बात है। लेकिन अगर 20 भी जा रहा है तो और अच्छा बात है, मतलब 2 बार कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, एक बार जाने से नहीं चलेगा। तो 2 से देखते हैं, 2 चौक 12, 2 नाम 18, 2 10 से 20। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ से 2 से भी दे सकते हैं क्योंकि 2 6 का 2 का टेबल में 6 भी आता है, 9 तो नहीं आता, 10 आता है। तो 2 बार जा रहा है तो हम 2 से दे सकते हैं। यहाँ 3 से भी दे सकते हैं कि 3 का टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम यहाँ 2 से देते हैं। ठीक है, तो 2 से दिए तो 2 2 3 6, 9 का 9 जो नहीं जाएगा उसको हुबहू उतार देना है। ठीक है, तो 2 का टेबल में 10 भी जाता है, 2 5 10। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पर 3 का टेबल देते हैं क्योंकि 2 का टेबल में तो जाएगा नहीं। अब 3 का टेबल में जाएगा। 3 का टेबल में 3 आता है, हाँ आता है, एक बार में आता है। 3 का टेबल में 9 आता है, हाँ 3 बार में आता है, 3 3 9। और 5 नहीं आता है, 5 का 5। इसके बाद वो किसी का टेबल में जा रहा है? नहीं, किसी के टेबल में नहीं जा रहा है। ठीक, तो जो दिया हुआ है, जो संख्या यहाँ से डिवाइड करके आया, उसी संख्या को हुबहू उतार देना है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये टोटल को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, तो यही हो गया आपका एलसीएम, मतलब लॉसो। ठीक है, लॉसो को इंग्लिश में एलसीएम बोला जाता है, तो लॉसो, तो इतना का लॉसो में इसमें से निकाल लेंगे। तो करेंगे इसको, सबसे पहले इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 को 3 से करेंगे, 4 4 दूनी 8, 12, 12 को 3 से करेंगे, 12 का 36। अब 36 को 36 को 5 से करेंगे तो 5 36 के 0, हाथ में 3 बचते 15 16 17 18, तो आगे आपका 180। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किए कि लॉसो का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लॉसो को जो है एलसीएम बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है लॉसो। ठीक है, कहीं कहीं लिखा जाता है लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉसो बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? लॉसो। इंग्लिश में एलसीएम लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ में समान हो। ठीक है, उसी को कॉमन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कि 2 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो इसी तरह कॉमन निकाला जाता है। एक जादुई ट्रिक देखें कि सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड देंगे कि 2 से, अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से। इसी तरह से जितना भी ओड नंबर होगा, कितना, क्या नंबर? ओड। ओड मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, विषम नंबर से हम लोग दे देंगे। और भी कोई तरीका होता है, जैसे आप 4 से भी दे सकते हैं, तो 4 वो सब सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 से नहीं जा रहा तो 3 से दीजिए, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से दीजिए, 7 से दीजिए, जितना मतलब ओड नंबर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिए, तो क्वेश्चन लेने के बाद जैसे 12 18 और 20 का लॉसो या एलसीएम, लॉसो या फिर एलसीएम ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले 2 से कम 2 बार आना चाहिए। तो 2 से 12 भी जा रहा है, 18 भी जा रहा है और 20 भी जा रहा है, तो ये सही बात है। चलिए तो देखें क्या 2 का टावर में 12 भी जाता है 6 बार में, 18 भी जाता है 9 बार में, 10 भी 20 भी जाता है 10 बार में। तो इस तरह करके निकाल दिए, उसके बाद जितना आया उसके मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया मेरा इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 16, 80 तथा 48 का लॉसो मतलब एलसीएम क्या है? 16, 80 तथा 48 का एलसीएम क्या है? ठीक है, तो इसको एलसीएम बनाते हैं। तो एलसीएम बनाने के सबसे अच्छा तरीका अभी हम सिखाएं। 16, 80 तथा 48, इसका अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले वो जादू वाला जो फॉर्मूला सिखाएं वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले किससे देंगे? 2 से। तो 2 से सबसे पहले देंगे तो इसका क्या जाएगा? 8 बार में जाएगा, फिर ये जाएगा 40, फिर आ जाएगा 2 और 4, 24 बार से जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से और एक बार देंगे तो 2 का टेबल में जाएंगे तो 8 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, 24 भी जाएगा। तो 2 का टेबल में 8 जाएगा, 4 बार में
40 जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 12 बार में, फिर 2 बार में देते हैं। 2 का टेबल में देंगे अगर तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा आपका 10 बार में, ये 6 बार में। फिर 2 का टेबल में देते हैं, ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में। कोई नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा तो सबको उतार देते हैं। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ओके, मल्टीपल 5 मल्टीपल 3। अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे, सबका जगह गुना करेंगे तो जो आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 16, और फिर 16 को हम लोग 5 से गुना करते हैं। 5 छक 30 का 0, हाथ में 3, 5 और 3, 5 6 7 8, 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। अब हम 80 को अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा? 0 का 0, 8 का टेबल 3 बार, तो 8 का 16 24, कितना आ गया आपका? 240। 240 तो आपका आ गया 16, 80, 48 का एलसीएम आपका कितना आ गया? 240। चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 20, 30 और 40 का लॉसो मतलब एलसीएम क्या है? तो 20, 30 और 40 का एलसीएम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देते हैं 2 से, तो इसका आएगा 10, इसका आएगा 15, इसका आएगा 20। ठीक, फिर 2 से देते हैं तो आएगा 5, ये 15 ही रहेगा क्योंकि ये 2 का टेबल में 15 नहीं आता, 2 का टेबल में 20 आता है 10 बार में। अब हम 5 का टेबल में देते हैं कि 5 का टेबल में 5 आता है 1 बार में, 5 का टेबल में 15 आता है 3 बार में, और 2 बार में आता है 10। और जा रहा है क्या? और नहीं जा रहा, बस उतार दीजिए। 2 2 5 3 2, अब देखते कितना हुआ। तो 2 जा 4, ठीक है, 4 आ गया। 4 का टेबल 5 बार, तो कितना होगा? 20। अब 20 को 3 से करेंगे तो 0, 3 दूनी 6। अब 6 को आप 2 से करते हैं तो कितना होगा? 0 6 दूनी 12, कितना आ गया आपका? 120। तो इसका आंसर आ गया आपका 120। ओके, आपका इसका आंसर आ गया 120। तो अब इसका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ गया 120। तो आपको एचसीएफ इसके बाद में आपको समझाते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सिखाते हैं आपको एचसीएफ के बारे में। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ किसे कहते हैं और एचसीएफ किस तरह से बनता है, या एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो एचसीएफ, एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है मौसौ। हिंदी में बोला जाता है मौसौ। एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है मौसौ। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, एफ से फैक्टर, फैक्टर्स। ओके, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक, और हिंदी में जो एचसीएफ को मौसौ बोला जाता है, मौसौ, तो मौसौ का जो फुल फॉर्म होता है वो मौ से होता है महत्तम, महत्तम, और सौ से होता है समावर्तक, 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 महत्तम समावर्तक। ठीक, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मौसौ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक। जो एचसीएफ या मौसौ है, ये निकालने का 2 विधि है। ठीक, ये निकालने का 2 विधि है। तो एचसीएफ बोलिए या फिर मौसौ बोलिए, ये निकालने का 2 विधि है। दोनों विधि को हम लोग सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। मौसौ निकालने का 2 विधि है। सबसे पहला जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि। और जो दूसरा है वो है विभाजन विधि। विभाजन विधि, विधि।
तो गुणनखंड विधि और विभाजन विधि, इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर भी बोला जाता है, प्राइम फैक्टर, और एक बोला जाता है मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड। ओके, और विभाजन विधि को डिवीजन मेथड बोला जाता है, डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ निकालने का मतलब मॉसो निकालने का दो विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, एक विभाजन विधि। जो गुणनखंड विधि है उसको प्राइम फैक्टर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और एक मल्टीपल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और जो विभाजन विधि है उसे डिवीजन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग और ये दोनों टाइप से हम लोग उनका सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे दोनों विधि से। सबसे पहले बनाएंगे गुणनखंड विधि से, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल मेथड। उसके बाद फिर बनाएंगे हम लोग विभाजन विधि, जिसे डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसका जो है एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि 12, 18, 24 का मॉसो क्या है, मतलब 12, 18 और 24 का एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल मेथड मतलब गुणनखंड विधि से हम लोग देखते हैं, ठीक। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है, ये जितना क्वेश्चन है जैसे 12, तो 12 को अकेला लिख लीजिए, फिर 18 को लिख लीजिए, फिर 24 को लिख लीजिए, और सबको गुणनखंड करते हैं, ठीक। तो साइड में लेके पहले सबसे पहले 12 को करते हैं। तो 12 को अगर हम देते हैं 2 से तो 6 बार में आएगा, फिर 2 से देते हैं तो 3 बार में आएगा, फिर 3 से देते हैं डिवाइड तो 1 बार में आएगा। तो जितना आया इसमें, इसको सबको यहाँ उतार दीजिए। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1, ओके। फिर 18 को इसी तरह से हम लोग फिर 18 को करेंगे बगल में लेकर। तो फिर 18 को करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इसको जो आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। अब 24 को करते हैं। तो अब 24 को करते हैं तो 2 से देते हैं तो 12 बार से जाएगा, फिर 2 से देते हैं तो 6 बार में जाएगा। अब 3 से देते हैं, फिर 3 जा 3 2 जा 6। अब 2 से देते हैं 2 1 जा 2। तो सबसे पहले एक सेपरेट ढंग से पहले इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, यहाँ भी एक 2 है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। तो सबसे पहले इस तरह से एक बार सजा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किए कि 12 को जाकर मल्टीपल मेथड से सबसे पहले एलसीएम किए, तो एलसीएम करके जो आया इधर उसको सबसे पहले लिख लिए, ठीक। फिर 18 को किए, फिर 18 को सबसे पहले जिस तरह से मेथड से सजाएं इसी से सजा लेंगे। फिर 24 को क्या किए, इसी तरह सजा दिए। सजाने के बाद इसमें क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन इसमें क्या आ रहा है। तो जो है HCF हम लोग किसका देख रहे हैं, 12, 18, 24। तो इसका HCM में सबसे पहले देखते हैं कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए 2 2 2, इसमें 2 2 2 2 2 2 2 ये कॉमन आ रहा है। तो 2 लिख लिए, फिर मल्टीपल किए, फिर देखिए 2 3 2 नहीं आ रहा, मतलब इस लाइन में नहीं आ रहा। अगर इस लाइन में नहीं आ रहा इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। अगर 2 रहता तो भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक। तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखिए 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा नहीं, 1 हमेशा कॉमन आएगा, हमेशा 1 हमेशा कॉमन आएगा। अब सबको क्या कर देना है कि मल्टीपल कर देना है। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो इसका जो होगा 6 आया आंसर, ठीक है। इसका आंसर 6 आया। तो एचसीएफ का अगर गुणनखंड विधि से मतलब मल्टीपल मेथड से अगर बनाए तो इस तरह से इसका बनाया जाता है।
सबसे पहले क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को लेने के बाद इस तरह से फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, मतलब एलसीएम करके, ठीक है। उसके बाद करने के बाद इस मेथड से इसको सजा देना है। सजाने के बाद जो जो कॉमन आया उसको उतार देना है, और उतारने के बाद इसको गुना कर देना है, ठीक है। गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो अगर इसका आंसर आया तो ये तो हम लोग गुणनखंड विधि से देखें, मतलब मल्टीपल मेथड से देखें। अब इसको देखते हैं विभाजन विधि से, मतलब डिवीजन मेथड से। अगर सेम आंसर आया तो क्वेश्चन हम लोग सही बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यही क्वेश्चन को विभाजन विधि से, मतलब मल्टीपल मेथड से। तो मल्टीपल मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन था कि 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकलना था। एचसीएफ निकलना था तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इनमें से जो है सबसे छोटा को पहले लीजिए। इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 12, 18 या 24 में? तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 12 है। तो 12 को अब इसके बाद अगर 12 ले लिए, इसके बाद आप जो संख्या लेना चाहते हैं उस संख्या से इसको डिवाइड दे दीजिए। तो 12 से अगर हम 18 को देना चाहते हैं तो 18 को देते हैं, तो 1 बार में 12 आ गया। इससे तो 12 बार में तो 18 नहीं आता है, तो 12 के टेबल में 1 बार में 12 आ गया, मतलब 12 आ गया। अब इसको अगर घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 6 आ गया। अगर नीचे कुछ बच गया तो फिर इससे भाग दे देना है, ठीक है। अगर कुछ बचेगा तब, अगर नहीं बचा तो यही होगा, अगर नहीं बचा तो यही होगा। अगर बच गया तो फिर इसको इससे भाग दे देंगे। जब तक नहीं कटेगा पूरा पूरी तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो इसको अब इसमें देंगे, बीच में बैठाएंगे इसको 12। अब 12 को इससे करेंगे तो 6 2 जा 12, अब पूरा कट गया, पूरा पूरी कट गया, मतलब ये बच गया। अब फिर इसको तो हमको इससे भी देना है डिवाइड, तो 6 को हम लोग देते हैं 24 से डिवाइड। तो अगर हम 24 से अगर डिवाइड देते हैं तो 6 का 24 कितना बार में आता है? तो 6 से 5 24, तो आ गया इसमें 4 बार में 6 4 24, तो ये हो गया आपका, कट गया, ठीक। तो और कुछ है? और नहीं है। तो इसका मतलब आंसर जो आया वो 6 आया, ठीक। तो आंसर क्या आया? 6। तो इसका भी हम लोग देखें क्या कि गुणनखंड विधि से भी 6 आया था और विभाजन विधि से भी 6 ही आया। विभाजन विधि से 6 ही आया, ठीक। तो यही हो गया आंसर। तो जो इसका एचसीएफ होगा, HCF 12, 18, 24, इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 6, ठीक। तो हम लोग विभाजन विधि से, मतलब डिवीजन मेथड से देख लिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन लेने के बाद जो है जितना भी इसमें क्वेश्चन है इसमें सबसे छोटा को देखना है। तो जो सबसे छोटा है उसको लिए, उसको लेने के बाद इनमें से कोई एक संख्या को लेने के बाद उसे डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद अगर कुछ बच गया, जैसे यहाँ बच गया 6 बच गया, तो 6 बच गया तो फिर 6 को इससे, फिर 6 इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड किए तो क्या आ गया? 2 बार में आ गया, पूरा पूरी कट गया। फिर कट गया तो फिर 6 का टेबल में फिर 24 बच गया, तो फिर 24 को 6 से किए तो 6 4 जा 24 आ गया, पूरा पूरी कट गया। अब बच गया मेरा 6, तो एचसीएफ जो आ गया वो हो गया 6। तो ये हुआ आपका विभाजन मेथड, और जो अभी ऊपर में पढ़ाए हैं ये हो गया आपका गुणनखंड मेथड। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 24, 32 और 44 का मौसम विभाजन विधि से निकालें। विभाजन विधि कहने का मतलब है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक। डिवीजन मेथड से निकालना है। तो हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते हैं मौसम, मतलब एचसीएफ, ठीक। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से, विभाजन विधि से। तो विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहले इसमें छोटा को देखते हैं। तो सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है 24। सबसे छोटा क्या है? 24। तो 24 को लेते हैं और इसमें कोई भी संख्या से भाग दे देते हैं। तो जैसे 32 को ही दे रहे हैं, तो 24 का टेबल में 32 मतलब 32 नहीं आता है, तो एक बार से आता है 24। अब इसमें अगर घटाएंगे तो एक इसको दे दिया तो 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ कुछ बच गया तो इसका मतलब इससे देंगे, डिवाइड देंगे 24 से,
तो 24 से दिए, तो 8 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में 24, 24 का 24, इसका मतलब 8 बच गया। और फिर 8 को हम लोग 44 से देंगे, 44 से डिवाइड देंगे। अगर इसी में डिवाइड देते हैं तो 8 का टेबल में 44 नहीं आता है, तो 5 बार में आता है 40, और बचे 40, ठीक, 40 आता है। इसमें यदि घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4, ये तो घट जाएगा। अब 4 को यहाँ पर बच गया 4, तो इससे अब डिवाइड दे देंगे 8 से देंगे, तो 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में 8, इसका मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका जो HCF आ गया, HCF 24, 32, 44 का HCF कितना आ गया, 4, ठीक। तो ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आंसर ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 12, 16 का गुणनखंड विधि से मौसा निकाले। ये गुणनखंड विधि से बोल रहा है, मतलब मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड से, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीपल मेथड से इसको निकालते हैं। तो मल्टीपल मेथड से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर बराबर 12, फिर बराबर 16, फिर बराबर, ठीक है। और 8 को हम लोग दूसरा जगह लिखकर उसको गुणनखंड करते हैं, मतलब तोड़ते हैं गुणनखंड में। तो 8 को अगर गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से देंगे पहले, फिर आएगा 4, फिर 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 के 2, तो जितना आया उसको सेपरेट तरीके से यहाँ पर सजा लेते हैं। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ओके। अब 12 को लेते हैं, तो अगर 12 को लेते हैं तो 2 से देते हैं तो 6 आएगा, फिर 2 से देते हैं 3 आएगा, फिर 3 से देते हैं तो 1 आएगा। तो इसको फिर सेपरेट ढंग से यहाँ सजा लेते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। अब हम लोग 16 को लेते हैं, तो 16 को भी सही तरीके से सजा लेते हैं। 2 से देते हैं 8 आएगा, फिर 2 से देते हैं 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम 1 2 3 4 और 1, ओके। अब इसमें हम लोग HCF निकालते हैं, तो HCF, HCF इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन देखना है। तो 8, 12 और 16 का अगर हम कॉमन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन क्या है, 2 2 2, तो इसमें से 2 2 2, तो 2 कॉमन आ गया। फिर इसमें 2 2 2 2 2 2, तो इसमें भी 2 कॉमन आ गया। 2 3 2 कॉमन नहीं है, 2 3 2 कॉमन, और कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब मेरा जो HCF आ गया वो क्या आ गया, 4। तो 18, ये 8, 12 और 16, 8 12 और 16 का HCF मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मल्टीपल मेथड से हम निकाले, ठीक है। अगर आप डिवाइड मेथड से निकालने चाहेंगे तो भी आपका 4 ही आएगा, तो आप खुद से निकाल कर देखें, ठीक है। अगर 4 आ गया तो इसका मतलब ये हम सही बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को का भी हेल्प हो सके।